पाछा कैया जाओ। गेरी गेरी बिरखा भाया, बिरखा भाया, बिरखा थे पाछा कैया जाओ। भने साची साची बात बताओ जियो, साची साची बात बताओ जियो। खम्मा 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 रे कंवरी अजमाल रा, रूणी चेरा राजा हेलो सांभळो जियो, रूणी चेरा राजा हेलो सांभळो जियो। खम्मा 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 रे कंवरी अजमाल रा। माता की जय, बाबा की जय, हनुमान महाराज की जय, महादेव बाबा की जय, कोलवस्ती माता की जय, कोलौंडा मैया की जय, कोलकाता मैया की जय, कोलकता मैया की जय। हे तो अजमल जी बीरा बांजिया कही जो, थे तो अजमल जी बीरा, अजमल जी बीरा, बांजिया कही जो। भारा सुगन खराब घना होवे जियो, सुगन खराब घना होवे जियो। खम्मा 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 रे कंवरी अजमाल रा, रूणी चेरा राजा हेलो सांभळो जियो, रूणी चेरा राजा हेलो सांभळो जियो। घणी घणी खम्मा रे कंवरी अजमाल रा, घणी घणी खम्मा रे कंवरी अजमाल रा। पंडाल में आइए, यहाँ विधायक साहिब आ चुकी है, उनका स्वागत होगा जोरदार। अतः मेरा सभी से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी आइए, जल्दी से जल्दी बाउंड्री के पंडाल में सभी से निवेदन है कि तुरंत आइए। विधायक साहिब आ चुकी है और अपने रेगर समाज के पंचगणों से निवेदन है कि कृपया यहाँ आइए, मैडम का स्वागत होगा, स्टेज पर आ जाइए सारे। हाँ जी, रिश्तेदारों से मेरा कहना है कि जियो, वारी वारी वो रामा पीर ने। अरे द्वारकारा नाथ धनी अर्जी गुजारू थारे, माथे ऊपर पट्टी कैया बांधी जियो, माथे ऊपर पट्टी कैया बांधी जियो। घणी घणी खम्मा रे कंवरी अजमाल रा, रूणी चेरा राजा हेलो सांभळो जियो, रूणी चेरा राजा हेलो सांभळो जियो। घणी घणी खम्मा रे कंवरी अजमाल रा। मैं तुम्हारा बाप जी उन मूर्ति रे मारी, गलती म्हारी बगसावो जियो, गलती म्हारी बगसावो जियो। खम्मा 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 रे कंवरी अजमाल रा, रूणी चेरा राजा घनश्याम जी झाड़ोली, इनका स्वागत करेंगे भाई मोहन रेगर। बाबा रामदेव मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का समारोह चल रहा है, उसी के उपलक्ष्य में आयोजन रखा गया है। जो बड़ा हर्ष उल्लास के साथ हमारी विधायक महोदय ने यहाँ पधार कर
हमारे प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए हैं। सभी आम जनता ग्राम पंचायत मोरपा की ओर से माननीय विधायक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच में पधारी। इनका प्रोग्राम था विधानसभा में, फिर भी ये समय निकालकर हमारे बीच में यहाँ पधारी है। अतः इनको ग्राम पंचायत मोरपा की ओर से तहे दिल से धन्यवाद। स्वागत की अगली बेड़ा में भाई अफजल जी, जिला परिषद सदस्य बोली। तालियों की गड़गड़ाहट हो जानी चाहिए पंडाल में। आए हुए अतिथि के स्वागत के लिए इनके स्वागत करेंगे श्रीमान सुजी जी, कर्मठ कार्यकर्ता पूर्व अध्यक्ष श्रीमान जी पतिलाल जी गुजर भट्टी। कृपा हो जाए कि जो प्राण प्रतिष्ठा है बाबा रामदेव की, वो आपके हाथों से होते। अगर आप समय निकाल सके, उनको समय दे दे, तो आपका बहुत आभार होगा। ये इनकी हार्दिक इच्छा है कि प्राण प्रतिष्ठा हमारी विधायक महोदय के हाथों से द्वारा किया जाए। स्वागत की अगली बेला में हमारे मंडल ऋणी चेरा राजा हेलो सांभळो जियो, घणी घणी हमारे कंवरे अजमालरा। अरे बांजियो तो केवे मारो मुख नहीं देखे, एड़ा कहीं पाप कमाया जियो में तो, एड़ा कहीं पाप कमाया जियो। घणी घणी खमारे कंवरे अजमाल रहा, ऋणी चेरा राजा हेलो सांभळो जियो, ऋणी चेरा राजा हेलो सांभळो जियो। घणी घणी खमारे कंवरे अजमाल रहा। हादवारी बीज रो थारे आंवला में आंगणे, आए पालणिये झूलू जियो, आए पालणिये झूलू जियो। इंद्रा मीणा तालियों की गड़गड़ाहट हो जानी चाहिए भाई साहब पंडाल में, बड़े उत्साह के साथ। इधर देखिए सर, भैया सामने देखिए सभी भारी भारी से एक स्वागत कर लो। शोक हमारे विधायक महोदय को शोक हो रहा है। बाबा कल्याण पटेल बैगर समाज के सारे कमेटी के सदस्यों के द्वारा इंद्र मीणा कांग्रेस पार्टी। मैं निवेदन करूंगा ग्राम पंचायत मोरपा के समाज को, पंच पटेल जो मंच पर आसीन है, नीचे हो वो ऊपर आ जाए कृपया सभी समाजों से। माननीय विधायक हमारे कंवरे अजमाल रहा, ऋणी चेरा राजा हेलो सांभळो जियो, ऋणी चेरा राजा हेलो सांभळो जियो। खमा खमा खमारे कंवरे अजमाल रहा। द्वारकाधीश अजमाल जी रा आंसू पहुंचा और अजमाल जी ने धीरज बंदाता थका कहने लगा, अजमाल क्यों चिंता करे, जा थारे बड़ो बीरम दे वेला और दूजो मैं थारे घरे खुद आऊं।
परम सम्मानीय यहाँ के विराजमान सभी रामदेव बाबा की कमेटी के सदस्यगण, सर्वप्रथम मैं आज बाबा रामदेव की मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम है। सबसे पहले मैं बाबा रामदेव के चरणों में नमन करती हूँ। सभी मेरे साथ एक बार बोलेंगे, बोलो बाबा राम सा पीर की, रामदेव बाबा की। यहाँ मंच पर विराजमान सभी मेरे अपने पिता तुल्य बुजुर्ग, गणमान्य नागरिक बंधु, रेगर समाज, आसपास से पधारे हुए सभी समाज की प्रबुद्धजन और मंच पर विराजमान जनप्रतिनिधि, ब्लॉक अध्यक्ष जी, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंचगण, सरपंच संघ के अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, यहाँ विराजमान मेरी माता बहनें, युवा भाई और आसपास से पधारे हुए सभी भक्तगण। मोरपा के अंदर बाबा रामदेव जी की मूर्ति की स्थापना के कार्यक्रम में आप सब ने मुझे इनवाइट किया, यहाँ की कमेटी ने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हूँ। धर्म आप कर रहे हो और उस धर्म के अंदर आप लोगों ने मुझे भी शामिल किया, तो इसका पुण्य थोड़ा सा मुझे भी मिलेगा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय थोड़ा कम था, आज विधानसभा है, 11 बजे से 10 बज चुके हैं, तो मैं आपसे समझ चाहूंगी कि मुझे आपके बीच में मेरी इच्छा थी कि मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम में शामिल हूँ और आप सभी लोगों से मुलाकात हो, सभी भक्तों के मुझे दर्शन हो, क्योंकि आप सबने देखा है और सुना है कि सबसे पहले भक्तों की जय बोली जाती, भक्तों और भगवान की जय। तो भक्तों के दर्शन हो जाते दिन भर में। अभी सुबह का टाइम है, आप सब लोग यहाँ पहुँच नहीं पाए। यहाँ मैंने कल सुना कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु मोरपा गांव में पहुँचे हैं, सभी के रिश्तेदार, मिलने वाले सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं। और बड़े बुजुर्गों को, जो आयोजनकर्ताओं को, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मंदिर की स्थापना की और मंदिर के बाद में आज मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम आप सब ने रखा कि एक आस्था, लोगों की जो आस्था है वो मजबूत होती, प्रगाढ़ होती ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति। और आज सबने वो काम किया। पर मैं एक और कहना चाहूंगा कि आज के जमाने में धर्म कम और पाप ज्यादा हो गया, और इस कलयुग के अंदर, इस कलयुग के अंदर जितनी हम आस्था रखेंगे, इसका ये मतलब नहीं होता कि हम भगवान के आगे हाथ जोड़ लिए और बाहर जाके हमने गलत कर्म किए। सोचा नहीं कि इंसान का क्या दायित्व है, इसका क्या धर्म है, वो हम करते जाएंगे और भगवान की पूजा भी करते जाएंगे। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगी, आज धार्मिक कार्यक्रम है, इसलिए मैं धार्मिक बात आपको बोल रही हूँ और मैं धर्म में बहुत आस्था रखती हूँ। धर्म में इतनी आस्था, मुख्य बात यह है कि जैसे चाहे मूर्ति के सामने हाथ जोड़े या नहीं जोड़े, लेकिन मन में जरूर इन बातों का संकल्प होना चाहिए कि हमारे मन और कर्म और वचन से किसी का बुरा नहीं हो, किसी से झूठ और फरेब नहीं बोला जाए। राजनीति के अंदर ये चीजें नहीं चलती। राजनीति के अंदर क्या चलती है? झूठ और बेईमानी, और नेता आज से पहले करते आए। लेकिन आप सबको भरोसा दिलाना चाहूंगी कि आपकी विधायक के अंदर आज तक राजनीति नहीं आई है। 4 सालों के अंदर आज तक बिल्कुल भी राजनीति आई नहीं है। और आपने कहा जो मैंने करके दिखाया, वादा नहीं किया कभी किसी से, और यही सत्य है, यही ईश्वर है, और इसी की पूजा हमको करनी चाहिए।
कि मन से इंसान को सबसे पहले मन को शुद्ध करना है। भगवान की झूठी पूजा हमको बिल्कुल भी आज इस कार्यक्रम में आप सबको बोलना चाहूंगी कि आप इतनी संख्या में आए हो श्रद्धालु बनकर, और 3 दिन से आपका ये कार्यक्रम 3 दिन से चल रहा है। 3 दिन से आपका ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, गांव के अंदर मैं रोज बहुत परेशान हूँ। गांव के अंदर भाई को भाई से लड़ाने का काम है। गांव के अंदर एक दूसरी से जलेसी, एक दूसरे से ईर्ष्या भावना, और कहीं कहीं लोग तो क्या बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक मामला आया मेरे पास में, उन्होंने कहा यह पड़ोस की जमीन पंडित की है, अगर इसको कोई और दूसरा ले देता तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हम कम से कम इन चीजों को आप लोगों को सोचना पड़ेगा। केवल मूर्ति स्थापना करने से हमारा काम नहीं चलेगा। पाप बढ़ता जा रहा है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की सोच बदलती जा रही है। और आप सबको इतना कहना चाहूंगी, अपनी गारंटी है और आज मैंने करके दिखाया। एक गरीब किसान की बेटी हूँ, इतना बड़ा परिवार मेरा नहीं है, और राजनीति में इस पद पर आई हूँ तो इसी विचारधारा के साथ में आई। और आज इस क्षेत्र में हर कोई लोग ये कहते हैं कि इंदिरा ने काम तो बहुत कराए, व्यवहार भी बढ़िया है, बातचीत भी अच्छी करती है, लेकिन वोट कौन देगा? कोई लोग बोलते हैं, कोई लोग क्या कहते हैं तो वोट कौन देगा। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है आपको बता देना चाहूंगी कि आज से पहले बीजेपी हुआ करती थी, कांग्रेस भी हुआ करती थी, और दोनों ने मेरे खिलाफ में चुनाव लड़ा है। एक ने निर्दलीय बनकर और एक ने बीजेपी से चुनाव लड़ा है। लेकिन आप जनता का इतना बड़ा आशीर्वाद रहा कि आप सब ने मुझे 40,000 से जिताकर भेजा है विधानसभा में। और यही मैं आगे आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि सच का साथ दीजिए, सच का साथ दीजिए। आज जो बुराइयां चलती है, आज जो मैंने एक वर्ड बोला वो क्यों चलता है? क्योंकि होटलों पर बैठने वाले आप लोग बड़े बुजुर्गों जैसे, मेरे पास वकील नहीं है, मेरे पास वकील नहीं है। आज भी सब जगह पे झूठ ज्यादा चल रहा है, इसलिए ये बात आती है। उनके मन से, आत्मा से पहला वर्ड क्या निकलता है? इंदिरा ने बहुत काम कराए। आज से पहले इतिहास में कभी नहीं हुए जो इंदिरा ने कराए हैं, लेकिन फिर उनमें पण लग जाता है। पण इसलिए लग जाता है क्योंकि आप सब ने देखा होगा बीजेपी ने कोई काम नहीं कराया। आज हमने देखा है कि मैं थोड़े दिनों के बाद में सोशल मीडिया पे जो हमारे भाई हैं उनको डालूंगी। यहाँ प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है, मैं एविडेंस के साथ में, मैं प्रूफ के साथ में आप सब लोगों के बीच में लाने का काम करूंगी कि भाजपा सरकार ने क्या किया पिछले 5 सालों में, और इस कांग्रेस की सरकार ने, आपकी विधायक ने, कांग्रेस की सरकार ने तो राजस्थान में किया ही किया, लेकिन आपकी विधानसभा में आपकी विधायक ने, आपकी बेटी ने, आपकी बहन ने क्या किया वो भी मैं आप जनता के पटल पर, जनता के सामने लाना चाहूंगी। आप सबको सोचना और विचार करना होगा। आजकल के हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ मंच पर विराजमान हैं, सभी के पास एंड्रॉइड फोन है। सभी जिन के बच्चे नौकरी लगे वो अपने मम्मी पापा को फोन दे गए, और वो फोन इसलिए दे गए क्योंकि लाइव पे व्हाट्सएप पे हमारे से बात कर सके। तो बहुत सारे हमारे बड़े बुजुर्ग, में कई गाँव में जाती हूँ, बड़े बुजुर्ग सेल्फी लेते हुए आज नजर आने लगे हैं, और बड़े बुजुर्गों का इससे काफी टाइम भी पास होता है। इन मोबाइलों का सही यूज करो। मेरे युवा भाई डोली पे बैठे हैं इधर, मैं कहना चाहूंगी कि इन मोबाइलों का सही यूज करें और सत्य को पहचाने। मैं नहीं कहूंगी आपको कि मुझे वोट दीजिए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि सत्य को पहचान कर आगे आने वाले समय में इस राजनीति को छोड़िए और धर्म का, ईमानदारी का, सच्चाई का रास्ता अपनाइए, ताकि आप लोगों के, ताकि हमेशा के लिए उदाहरण बन जाए कि इंदिरा ने काम कराया, वाकई काम कराया, और जनता ने उस चीज को माना और जनता ने उस चीज का एहसान भी उतारा। ये मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगी। छोटे छोटे अभी हमारे माननीय, क्या नाम है, चिरंजी लाल जी बोल रहे थे गांव में कीचड़ हो रहा है। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, समस्याएं कभी खत्म नहीं होगी जीवन में। जब तक इंसान रहेगा धरती पर, समस्याएं नए दिन एक पर डे नई उत्पन्न होती रहेगी। समस्याएं कभी नेताओं से या फिर कि भगवान से भी समस्याएं खत्म नहीं हो पाई, तो मेरे से तो मैं कौन से खेत की चिड़िया हूँ। तो आप सबको कहना चाहूंगी कि मैं इतना कहना चाहूंगी कि आप तो तुलना कर लीजिए, आप तो तुलना कर लीजिए
कि आज से पहले नेताओं ने पूरे जब से चुनाव हुए जब से अब तक 4 साल पहले तक क्या काम कराया और इंदिरा ने 4 साल में, और आप सबको बताना चाहूंगी 4 साल में नहीं मिला आपकी इंदिरा को, आपकी इंदिरा को 2 साल मिले, क्योंकि 4 साल के बजाय 2 साल का तो कोरोना खा गया और सब लोग, आप भी अपने घरों में बंद रहे, हम लोग भी कुछ काम नहीं कर पाए, ऑफिस बंद रहे। इसलिए आप सब लोगों को जानना होगा, पहचानना होगा और ये देखना होगा कि कौन हमारे लिए है और कौन नहीं है, कौन जुमलेबाजी कर रहा है और कौन झूठे वादे करके वोट बटोर कर ले जाता है। मैंने देखा पंचायत राज के अंदर माइनॉरिटी के वोट कांग्रेस के हुआ करते हैं, हमेशा से जन्म से कांग्रेस के हुआ करते हैं, लेकिन वहाँ एक व्यक्ति ने भाजपा के ने कहा था कि रोड बना दूंगा मैं, मेरे को वोट दे दो, और गांव की सीधी सादी जनता उनके चक्रों में आ गई और बोलती है कि साहब मैं तो वोट ही कोई देगा। मैं रात को गई उनके पास में, मैंने कहा 10 बजे, मैंने कहा भाई रोड में ही बनाऊंगी, कोई नहीं बनाएगा, कि नहीं साहब फलाना वादा कर लियो तो वो बीजेपी का वो बनाएगा हमारे रोड। मैंने कहा मेरे से मत कहना, ये रोड नहीं बनाएगा, आज भी मैं कह रही हूँ तुमसे, रोड आपकी इंदिरा बनाएगी, इसके अलावा कोई नहीं बनाएगा। लेकिन उन लोगों ने अपना वोट दे दिया और बीजेपी के व्यक्ति को जिता दिया। उसके बाद में 1 महीने बाद में पूरे गांव के लोग पीछे पड़े कि मैडम माफ कर दीजिए, हमने वोट गलत दे दिया, लेकिन रोड तो आपको ही बनाना होगा। ऐसे नहीं बनाऊंगी, पहले जिस व्यक्ति ने कहा आपसे उससे वादा किया उसको आपके सामने लाऊंगी। एक दिन ऐसे ही मौका पड़ जाता है, जो ना प्रिया जी भी उसी मीटिंग में होते हैं, प्रधान जो बना है उसी को दिया उन्होंने वोट, तो प्रधान भी उसी मीटिंग में होते हैं। मैंने कहा प्रधान जी इन लोगों से आपने वादा किया है, इनका रोड बना रहे हो कि नहीं बना रहे? उन्होंने कहा कि मैडम मेरे से तो नहीं बनेगा रोड। सब जनता के सामने मैंने कहलवाया उससे और उसी समय घोषणा करी 1 महीने के अंदर रोड बन जाएगा आपका, और अभी उस बजट के अंदर वो रोड स्वीकृत हो गया है और जल्द बनेगा। तो इस प्रकार आपको ये चीज इसलिए बता रही हूँ कि जुमलेबाजी, लोग कुछ बोलेंगे करेंगे, कुछ वोट के टाइम पे कुछ भी कर सकते हैं। एक सिद्धांत होता है राजनीति का कि लोग 5 साल के अंदर नेता बहुत सारे पनपते हैं और लोगों को गुमराह करके अपना वोट ले जाते हैं, और उसके बाद में जनता 5 साल तक उनके पास जाती है और जनता को, आज से पहले आपने देखा होगा कहीं पर भी कोई लोग मिलते नहीं थे। आज आपने देखा आपकी विधायक के घर पे, चाहे बोली हो चाहे जयपुर के अंदर हो, सबसे ज्यादा भीड़ आपकी विधायक के क्वार्टर पे मिलेगी। आपने कभी भी यहाँ से कोई भी व्यक्ति गया होगा उसने देखा होगा लाइन से क्वार्टर है, लेकिन रात के 12 बजे भी अगर आपकी विधायक क्वार्टर पे है, आपकी विधायक सरकारी क्वार्टर पे है, तो वहाँ आपको भीड़ जरूर मिलेगी। आप सबसे आज धार्मिक प्रोग्राम में मैं इतना कहना चाहूंगी कि भगवान की कृपा आप पे बनी रहे, भगवान रामदेव जी महाराज की कृपा आप सब लोगों पर बनी रहे और आप सब लोगों के लिए जो हो अच्छा हो, और मैं आप सब लोगों के लिए शुभकामना चाहूंगी। मोरपा देखो, जेजेएम स्कीम में मोरपा में 28 लाख रुपए का पाइपलाइन स्वीकृत हो गई है मोरपा के लिए। 1 करोड़ 78 लाख पेयजल की जेजेएम स्कीम काजी कोंडली आपकी स्कीम में आता है, क्योंकि आप वहाँ काजी कोंडली के लोग भी यहाँ होंगे इसलिए आपको बता रही हूँ। 10 लाख की आपकी सीसी रोड काजी कोंडली में मैं अपने कोटे से करा दी है सीसी। 5 लाख रुपए की सीसी रोड है। सामुदायिक भवन काजी कोंडली में हो गया है। रामदेव जी महाराज कहाँ है? मोरपा, यही हेडपंप आपके पहले लगवाया था। और आज आप कुछ लोग अभी मैंने बोला मांगो कुछ, लेकिन अच्छा रोड का एक तो मुख्य सड़क है, उसको रिन्यूअल कराने के लिए हमने भेज दिया है और हम उम्मीद करेंगे जल्दी वो स्वीकृत होकर आपके बीच में आए। और दूसरा पेयजल की स्कीम चालू कराने के लिए बोला है, वो जल्दी हम चालू करवाएंगे। ये शमशान घाट की सीसी और इंटरलॉकिंग सीसी रोड है, वो आप लोग ही मेरे कोटे से दूंगी, तो सरपंच जी मांगेंगे और मैं दे दूंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सब लोग जो मांग करेंगे ये आज रेगर समाज के लोगों के द्वारा कार्यक्रम रखा गया है। मीणा समाज के लोगों के द्वारा जिस दिन कार्यक्रम रखा जाएगा उस दिन उनकी रोड बनाई जाएगी। देखो, किसी का अधिकार छीनने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि आप एक जगह है तो शमशान घाट में जो भी कार्य होगा वो मैं जितना भी पैसा लगेगा उसमें मैं दूंगी। और भगवान राम
रामदेव जी महाराज के इस मंदिर के अंदर थोड़ा सा पुण्य 11,000 रुपए का मैं भी करूंगा। धन्यवाद। कौन के बाउंड्री का नहीं हो पाएगा, बाउंड्री का अगर सरपंच जी को जुगाड़ लगा के कर देंगे तो मैं पैसा देने के लिए मैं तैयार हूँ। बाकी सामुदायिक भवन के नाम से या फिर कोई और। अच्छा अच्छा कहीं पर भी दोनों में एक जगह पर कहीं पर भी जो एस्टीमेट बनाकर लाएंगे वो सामुदायिक भवन मेरी तरफ से मेरे कोटे से दे देंगे। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों को मैं इतना कहना चाहूंगी कि मैं हमेशा आज से पहले भी मैंने आपकी बहन और बेटी बनकर काम किया है। एमएलए का कभी मेरे अंदर आज तक असर भी आया नहीं है, आप सबको पता है, आगे भी नहीं आएगा और हमेशा आपकी बहन और बेटी बनकर काम करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पानी की लाइन वालों को, पीएचडी वालों को ही बोल रखा है कि जो तोड़ेंगे वो बनाएंगे, लेकिन वो बीच बीच में बनाते हैं। वो जहाँ जहाँ तोड़ते हैं वहीं वहीं बनाते हैं। अब पीडब्ल्यूडी को जिम्मेदारी दे दी गई है और वही बनाएंगे। और आप सब लोगों को आपने बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उस कलश की बोले लेकर भैया यहाँ पे श्रीमान जी कल्याण जी घटनावाला ने ध्यान हासिल किया है बोली का कलश बोले सच्चे दरबार बोल द्वार खेल अजमल घरोता बोल बस्ती माता लीलो घोड़ो रामा अंसी लो रे पीर जी अंसी लो रे जे उबो है सरवरिया रे वाली पाली वो रंगता पतारो बाबा देवा रे ओ पीर जी देवा रे जे सम्मान शुरू होगा। मैं हमारे बीच में विराजमान है। मैं यहाँ के बुजुर्गों से, पटेलों से आग्रह करूंगा कि आप राजस्थान की परंपरा के अनुसार हमारे आए अतिथियों का
स्वागत कल्याण जी खटनावलिया, घनश्याम जी, रामजी लाल जी, सुख जी ठेकेदार जी और सीताराम जी जोलिया जी, रघुनाथ जी कौनगरिया जी, आप सबसे आग्रह है कि आप मंच की ओर पधारें और माननीय सांसद महोदय इनका आप माला और छापा बंधा करके स्वागत सम्मान भेंट करें। पधार करके हमको बहुत अच्छा महसूस कराया। के द्वारा स्वागत किया जाएगा। माला में छापा विराजमान भाई केदार जी मीणा जी, आपका भी हमारे सुखजी जी ठेकेदार जी उत्साह समिति बौली से प्रदान रही एवं हमारे बीच में विराजमान रामलाल जी सरपंच साहब और इनके बाद में मैं भाई महेश जी से भी आग्रह करूंगा आप भी स्वागत के पंक्ति स्वागत सम्मान करें। काफी लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हो और मैं भी आपको बता दूं समाज के नाम के कि समाज का कार्यक्रम है, इसलिए एक तरफ तो रैगर समाज से डर लग रहा और एक तरफ मोदी से डर लग रहा। अब उधर भी हाजिरी जरूरी है, इधर भी हाजिरी जरूरी है, बीच में बता मैं करूँ क्या? ये तो शुक्र ये है फायदा एक हो गया, अगर रोड बन गई जिस वजह से मैं आ गया। अगर बॉम्बे एक्सप्रेस नहीं होता तो आप खुद सोचो 11 बजे लोकसभा शुरू हुई, 2 घंटा दिल्ली में निकलने में लगते, तुम आते जाते रहे तो सभी 2 घंटा, उसके बाद में तो 1.5 घंटे में यहाँ उतरा, 2 घंटा दिल्ली में निकलने में लगे और गुड़गांव तो चढ़ते 1.5 घंटे में यहाँ उतर गया। तो अब ये मान के चलो रोड का फायदा हो गया, नहीं तो कार्यक्रम संभव नहीं है। अब मैं किसी से कहूँ ना कि मैं कार्यक्रम का वापिस लोकसभा आ गया, क्या यार कैसी बात कर रहे हैं, बेकार की झूठ बोल रहा कि सुबह 11 बजे में लोकसभा में था और अब 6 बजे वापिस फिर लोकसभा जाऊंगा, तो कोई मानेगा क्या? इसको कहते हैं मोदी का राज और गडकरी का राज, जो रोड आपको बना दे दिया। अब मैं एक बार बहुत दूर दूर तक खड़े हो, भगवान रामदेव ने सबको 2-2 हाथ मजबूत दिए ना सबको, तो एक काम करो जिसके नाम का सब, मैं एक बार कई बार दिल्ली में बैठ के कहता हूं अगर भगवान से मिलना है तो मेरे टोंक सवाई माधोपुर आ जाओ, मैं आपको भगवान से मिलवा दूंगा। तो लोग कई बार कहते हैं कह रहे साहब कहाँ मिलता हमें बता दे, मगर मैं एक बात को उदाहरण देता हूं कि आप ये मान के चलो मध्य प्रदेश बॉर्डर पे लगता है, खंडार पे लगता है ना, खंडार से आगे मध्य प्रदेश से लोग चलते हैं और रामदेवड़ा का मंदिर 700 किलोमीटर पड़ता है, 700 किलोमीटर। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरी 90 साल की बूढ़ी माँ और मेरी 12 साल की बेटी भी हाथ में डंडा लेके रामदेवड़ा के मंदिर तक जाते हैं पैदल। मैं आपको समझता हूँ ना तो उनको बारिश लगती, ना बूंद लगती, ना कच्चा ना पक्का, कुछ भी नहीं दिखाई। आपको अगर मिलना है तो भगवान रामदेव के मंदिर में आ जाइए, मैं आपको बता दूं साक्षात दर्शन करा दूंगा। मैं हर एक आदमी से कहता हूँ आज साक्षात मैं आपके सामने कराऊंगा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ सारे जो पीछे खड़े हैं दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके, ताकि हमारी आवाज वहां तक चली जाए। दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके ऊपर करो, दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके, दोनों भगवान रामदेव का नारा लगना है, बोल रामदेव महाराज की। नारे में बात नहीं लगी बात यार, मैं तो भगता भगता यहाँ तक आ गया, आप बताओ। तो एक बार जोर से फेंक लगा दो, मुट्ठी बंद करो, जोर से टक लगा के, ओए दीवार में बैठने वाले सारे ध्यान दो। मेरी माता ने किसी जोड़ कर लिया, बैठी वाली भी हाथ खड़े करो, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस रामदेव के मंदिर के मैं समझता हूँ जहां जहां भी भगवान के मंदिर होते हैं वह साक्षात भगवान आते हैं। ऐसा कहते हैं कि या तो कोई कथा चल रही होती है, नहीं तो हमारे नेता
सारे नगर समाज के, सारे समाज के अध्यक्ष भी, पूर्व अध्यक्ष भी, जिलाध्यक्ष भी, पूरी कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूं कि अपने लिए तो दुनिया करती है, नहीं जब समाज का काम करते हैं ना तो कमेटी को भी आनंद आता है और समाज को भी आनंद आता है। अपने लिए रोज सारे दिन झूठ बोल रहे हैं, रोज कमा रहे हैं, रोज कर रहे हैं, लेकिन जब समाज का बड़ा काम होता है तो मन को प्रसन्नता मिलती है। और भाई किसी ने कहा है कि मन को प्रसन्नता मिल जाए तो पता कहाँ मिल जाए, ना मिले तो सारे दिन भगते रहो तो भी ना मिले। तो आज जो आप लोगों ने पूरी जो कमेटी है, मैं कमेटी को बधाई देता हूं कि आपने बहुत बढ़िया नेक काम किया है जिससे समाज को उद्धार होता है। साथियों, आप सब भली बातें जानते हो कि आज देश का नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हम सबको इस बात की खुशी मिलती है कि पूरे विश्व पटल पर आज मोदी जी का नाम है और आज हम सबको इस बात की खुशी होती है कि भली बात आप जानते हो कि आज से पहले कभी भी कांग्रेस ये तो बात करती रही, बाबा का नाम तो यूज करती रही, एक बाबा के नाम पे कभी 5 रुपए नहीं लगाए थे। आज देश के प्रधानमंत्री ने बाबा भीमराव अंबेडकर का जहाँ जन्म हुआ, जहाँ शिक्षा हुई, जहाँ कर्मस्थली हुई, सब जगह वो भव्य स्थान बनाए हैं कि दुनिया आके देखती है। आज दिल्ली में जाओ तो अभी आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा आज की डेट में कोई वो नहीं है। अगर जहां उन्होंने कर्मस्थली रही है वहां भी जाओ। आज मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी बात है कि देश का प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाबा भीमराव अंबेडकर, इन दोनों की पूजा करता है, इन बात को मानता है कि अगर ये देश में सबसे पहले अगर इनको पीछे नहीं किया जाता तो आज देश की और प्रगति करता होता। ये सब मान के चलते हैं क्योंकि जो आज संविधान लिखा जा रहा है, जो संविधान लिखा था वो खुद बाबा भीमराव ने तैयार किया था। नहीं, बाद में नेहरू जी ने एक कमेटी को पकड़ा दिया था कि उसमें बाहर के लोग इन्वॉल्व कर लिए थे। उन्हें एक एक चीज उन्होंने वो बढ़ा दी थी कि आने वाले 100 साल, 200 साल, 1000 साल तक भी अगर देश चलेगा तो बाबा भीमराव अंबेडकर के कहे हुए पे चलेगा, लिखे हुए पे चलेगा। आज उसी संविधान की आप रक्षा करते हैं, उसी संविधान के पीछे आज हम देश चल रहे हैं। आज ताजुब इस बात का है कि जिस संविधान की रक्षा के लिए हम सब बने हैं, ताजुब इस बात की आज भी राहुल गांधी जाके जर्मनी बाहर देशों में बैठ गए और वो कहता है भारत के लोकतंत्र की निंदा हो रही है, भारत लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अरे ताजुब बात यह है कि आज देश टिका हुआ है तो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के ऊपर टिका हुआ है। उस संविधान की साक्षात हम सौगंध दिखाते हैं और तब देश आगे बढ़ता है। और आज आप विश्व में बाहर जाके देश की बदनामी कर रहे हो, इससे बड़ा और बदनामी क्या हो सकती है। आज भली भांति जानते हो कि जिस बात को बाबा भीमराव जी, आपके पंडित दीनदयाल जी, मुखर्जी जी, ये सब चाहते थे कि जम्मू कश्मीर भी भारत का हिस्सा होना चाहिए था। लेकिन ताजुब इस बात का है कि जिस हिसाब से नेहरू ने जम्मू कश्मीर को अलग किया और आज 65 साल बाद उस जम्मू कश्मीर के अभिन्न अंग को अपने 370-35 से हटाने का काम किया तो अमित शाह जी ने किया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। और नहीं तो आज उस पाकिस्तान में तो नारे लग रहे हैं मोदी मोदी, और हमारे यहाँ पर नारे लग रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। देख लो कैसे इसमें है, पाकिस्तान खुद कर रहा है मोदी मोदी, जहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका। लेकिन आज हमारा देश 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मशहूर होता है। आज वहां तक देश पहुंचा है कि आज से पहले कभी संभव नहीं था। आज सारे सक्षम हथियार, सारी देश की सेना के हथियार आज देश के अंदर बन रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। आज देश का प्रधानमंत्री जाता है हर होली पे, दिवाली पे, नए साल पे जाके जम्मू कश्मीर पे बॉर्डर के ऊपर होली दिवाली मनाता है। आज से पहले कभी संभव नहीं था। आज हमारी सेना इतनी सक्षम है कि पुलवामा के वहां तक भी जाके आप सबके बीच में गए और वहां पर जो स्ट्राइक की, आज ताजुब इस बात का है कि हमारे यहाँ पर जो भी वहां है उन बेचारे ने अपना हक मांगा। नहीं, प्रदेश की गवर्नमेंट की बात सुनने को तैयार नहीं है। देना नहीं देना अलग बात है, ये उसकी बात सुनना कोई माँ बाप नहीं था। उनकी बात को सुन लेते और कहते भाई ये चीज दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती। लेकिन आज जिस हिसाब से उनको
जिस ढंग से उठाने का काम किया, जो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा निंदनीय काम है। क्योंकि आप खुद सोच कर देखो कि जिनका घर में कमाने वाला चला जाए, उस घर में क्या बीतती होगी, आप भली बात जानते हो। साथियों, आज मैं कह सकता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से व्यवस्था दी है, पूर्व के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहा करते थे कि हम 1 रुपए भेजते हैं और किसान के पास कितना पहुंचता है? 10 पैसे। यही कहते थे ना। आज देश का प्रधानमंत्री वहां से 2000 की बटन दबाता है और कितने आते हैं? 2 के 2 आते हैं ना। आज हम मान के चलो, हमारी बेटी बहन माँ शाम को खाना बना लेती थी, शौच करने जब खेत की तरफ जाया करती थी तो हर आदमी कांटेदार बाढ़ लगाता था, आगे जा आगे जा आगे जा। इस देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़ी व्यवस्था किया कि शौचालय बना के आज हम गरीब कन्या को, उस गरीब माँ को शौचालय देने का काम किया जो अपने इज्जत से जीना सीख ली है। और नहीं तो हमारे ये हालत थी कि हर खेत वाला बाढ़ लगा के आगे को करता जाए, 2-2 किलोमीटर जाना पड़ता था। ये हालत थी। साथियों, आज मैं कह सकता हूं कि मैं अपने जिले की मैं बात करूं, इससे पहले इंदिरा आवास योजना थी और इंदिरा आवास योजना में 2 मकान 5 मकान, किसी गांव में पंचायत में 1 मकान बनता होता था। अरे बोला क्या ही बनना चाहिए? बोला इंदिरा आवास बनना। अरे बोला भाई तेरी तो बल्ले बल्ले हो गए। आज मैं भरी सभा के बीच में कह रहा हूं, मैंने 37,000 मकान बना के अब से पहले कंप्लीट करके पब्लिक को समर्पित कर दिए। गांव के गांव बनते दिखाई दे रहे हैं और 1.5 लाख रुपए का मकान बनता है। और फिर भी देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जितनी जल्दी हो सकता हो तैयार करो। इस साथियों, डबल इंजन की सरकार नहीं बनी हमारी। अगर डबल इंजन की सरकार बन जाती तो इतना टाइम नहीं लगता। आप ताज्जुब की बात यह है कि मेरी माताएं बैठी हैं, आप सब भली बातें जानते हो, सबके बीती है, 5 उंगली बराबर नहीं होती। अगर किसी को अपनी बेटी भेजनी होती, किसी घर में कोई जरूरत होती, अगर 20,000 रुपए की जरूरत भी पड़ती थी, हम सबको बीती है। 20,000 रुपए के गांव के बोहरे को पकड़ना पड़ता था। बोहरे कहते 20,000 रुपए दे दे, ये आई है, गांव की है, नगर समाज की है, फलाने समाज की है, इसकी लड़की का मेहमान आ गया, लड़की भेजनी है, इसको कपड़े लाने जाना है। तो बोहरा चश्मे ऊपर नीचे करता था कि 20,000 रुपए दे दूंगा पर 3 तो मेरे को कौन चाहिए? गारंटर। हम लोगों में जुड़ी हुई है समूह में, राजी के समूह में जुड़ी हुई है। बड़े होंगे सरपंच साहब, कौन देखता है आपको काम में? कौन? कितने समूह जो बड़े गांव में? 10 के अंदर में कम से कम 150 महिला, और 150 महिला एक गांव पंचायत में बनना, महीने में से समझ में शायद नहीं आई होगी मेरी बात। नहीं साथियों, कोई गाड़ी नहीं बचती। और वो मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी माँ खड़ी होकर ये कह सकती है कि भैया अगर तुझे 50,000 रुपए जरूरत पड़े तो मेरे से ले लेना, ना तुझे किसी बैंक का ब्याज देना पड़ेगा, ना तो 5 रुपए सैकड़ा ब्याज दे, ना चीज रखूं और ना गारंटर चाहिए। आप बताओ सबके बीच में है नहीं है? गांव गांव, अरे कांग्रेस के शासन में 52 लाख करोड़ रुपए लेकर विजय माल्या भाग गया। 52 लाख करोड़। आज मैंने अभी सवाई माधोपुर में 249 करोड़ रुपए बांटे थे। पहले एक हमारी सैनी समाज की महिला थी जिसको मैंने 5 लाख का चेक दिया था, एक 8,20,000 का पशु लोन दिया था। साथियों, 249 करोड़ रुपए का लोन बांटा था। आज मैं कह सकता हूं कि पंचायत के अंदर गली गली में पैसा, किसी को 5 रुपए 10 रुपए 7 रुपए सैकड़े का ब्याज का पैसे की जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं मोदी का राज, इसको कहते हैं मोदी का राज। आज मैं कहना चाहता हूं कि 1.5 लाख के मकान बनाकर आपको समर्पित कर रहे हैं। और ये कहा है कि आप भरी सभा में बीच में कह रहा हूं, आप लोगों ने दूसरी बार मुझे मौका दिया है, कच्चा मकान नहीं छोड़ूंगा, एक भी कच्चा मकान नहीं देखना चाहता। साथियों, सिर्फ एक बात की दिक्कत आ रही है कि प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। ये जो भी चारागाह में बसे हुए हैं उनकी जमीन आपस में आवंटित नहीं हो पा रही। नहीं तो देश का प्रधानमंत्री कह रहा है जल्दी करो, मैं नहीं सुनना चाहता। मेरी माताएं बहनें आप सब बैठी हो, पानी के लिए आप घड़े उठा उठा के दूसरे 2-2 किलोमीटर जाती थी।
देश के प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया, ऐ मेरे सांसद महोदय, आप एक काम करो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जल शक्ति मंत्रालय बना दिया। और जल शक्ति मंत्रालय दिया किसको? जोधपुर के सांसद राजस्थान गजेंद्र सिंह शेखावत को दिया ना, इतना सब जानते हो। और 27,000 करोड़ 27,000 करोड़ इस प्रदेश में लाके दे दिया। आज मैं जब मीटिंग लेता हूं, टेंडर नहीं हुए जी, टेंडर हो रहे हैं जी। अरे भले आदमी जब पैसा आया पड़ा है, आज स्टेट गवर्नमेंट अपना पैसा देने को तैयार नहीं है साथियों, स्टेट गवर्नमेंट अपना पैसा देने को तैयार नहीं है। नहीं तो आपसे पहले हर घर को नल से जल जाने का काम करना है। मैं आपको वादा करता हूं, हर घर को नल से जल जाने का काम मैं आपको वचन देकर जा रहा हूं, हर घर को। अभी मैंने बात की है कि मेरे जिले के अंदर चंबल का पानी आना चाहिए, लोकल सोर्स से पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि गंगापुर नांदोदी का घर है, मेरी 24 किलोमीटर सवाई माधोपुर की लाइन भी डली हुई है, लेकिन वो सारी सीमेंटेड पाइप खत्म होगी। अभी मैंने दोबारा से संकल्प लिया है, मैं आप एक काम करो, आप ये सारे लोहे के पाइप डालो और इनको एक काम करो, चंबल का पानी लाके दे दो, ताकि अगले 2050 तक के कार्यक्रम है। मैं एक भी घर को नहीं चाहता कि किसी घर में पीने के पानी की दिक्कत आती हो। ये आज मेरा संकल्प है, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि हर घर को नल से जल जाने काम करेंगे। साथियों, आप भली भांति जानते हो कि आज से पहले कभी गरीब की कोई सुनने को तैयार नहीं था। इस देश के प्रधानमंत्री ने संकल्प किया कि 5% लोग, जो 5% लोग हैं अभी उठा रहे हैं, कहते अडानी 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 अंबानी। अरे अडानी अंबानी आज कल पैदा न हुए, तो शुरू से ही हैं। बात इस बात की है कि आज देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि 5% लोग जो दो, और मैं 95% को देना चाहता हूं, ताकि मेरे गरीब कैसे मजबूत होगा। हर तरह से गरीब को मजबूत करने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया हुआ है। आज भली भांति आप जानते हो, हमारे पूरे टॉप जिले के बच्चे भी, माधोपुर जिले के भी, राजस्थान प्रदेश के 22,500 बच्चे थे जो यूक्रेन में फंसे हुए थे, MBBS करने गए थे। आप सबको पता है, आप भली भांति जानते हो, अगर 2 सांड रोड पे लड़ रहे हो, 2 सांड लड़ रहे हो गुस्से में, कोई आदमी उन्हें रोक सकता है? तो 2 घंटे बाद लड़ना है, बताओ कोई रोक सकता है? नहीं रोक करना। देश के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन और रूस को कहा कि दोनों देशों बंद करो। मेरे 22,500 बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जब तक ये सुरक्षित नहीं निकलेंगे तब तक युद्ध नहीं होने दूंगा। और दोनों देशों ने युद्ध बंद किया और 22,500 बच्चे तिरंगा के जय भारत मां की करते हुए बाहर निकल के आगे। आज तक आज संभव नहीं था। जहां पाकिस्तान के बच्चे फंसे हुए थे, उन्होंने कहा हमें भी निकाल लो, उन्होंने कहा तिरंगा झंडा ले लो और भारत मां की जय करो, तुम भी आ जाओ साथ में पीछे पीछे। वो भी निकल के आगे। इसको कहते हैं देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जोरदार ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ, ताकि दिल्ली तक आवाज चली जाए। साथियों, गरीब की सुनने के बाद इस कांग्रेस ने 65 साल गरीबी मिटाओ गरीबी मिटाओ गरीबी मिटाओ का नारा देते देते यहाँ तक पहुंच गए। इस आदमी ने 9 साल राज किया है। 9 साल के अंदर में आप सबको मालूम है, एक आदमी को पता लग जाता है, आसपास के बारे तक पता लग जाता है कि प्रदेश में क्या माहौल है। इस देश के प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है कि गरीब की गरीबी मिटा के छोड़ूंगा जब तक मैं रहूं। 80 करोड़ परिवारों को आज फ्री राशन दिया जा रहा है। अगले 1 साल तक की घोषणा है। किस किस को मिल रहा है भाई? 80 करोड़ में 5-5 किलो राशन। जिन जिन को मिल रहा हो हाथ खड़े करो। जिनको 2-2 हजार मिल रहे हैं उनको हाथ खड़े करो। जिनको मकान मिल गया वो हाथ खड़े करो। जिनको गैस कनेक्शन मिल गया वो हाथ खड़े करो। जिनके पानी के नल लगे वो हाथ खड़े करो। और नहीं तो मैं ही हाथ खड़े करवा दूंगा, सबके चिंता ही मत करो। ये सारे चीज आप सबको देनी है। तो आज मैं आप सबका समाज का पूर्णतः मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जब समाज का कार्यक्रम हुआ, कल विजय जी ने मेरे को फोन किया, मैं कहा नरुका जी ने दिया तो था, एक लिख के दे दे और एक बेड खाली दे दे, तुरंत दे दे, मैं तुरंत बयान महाकल्याण देर करता नहीं है। अब ये है एक मिनट पट्टा देगा ना, पट्टा नहीं, पट्टा है
आबादी में ना। अब मेरा मतलब मैं ये कहता हूँ, मैं झूठी घोषणा नहीं करता, बाद में पट्टा ना हो फिर कह रहे रुक गया। तो भाई एक काम करो, पट्टा है ना, बस ठीक है, पट्टा चाहिएगा, पट्टा मैंने बता दी, पट्टा कह रहे हैं। पट्टा है 15 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। चलो ठीक है था भाई, एक बार सुनो आप, एक मेरी बात सुन ले। अब मैं कर रहा हूँ घोषणा तेरे से बात करके, पीछे मत हटियो, अरे तो तेरी ताली बजवा दूंगा, मेरी बज जाएगी। अब एक काम कर, वीडियो साहब के लिए, वीडियो साहब आपकी आवाज में सुना रहा हूँ, सामुदायिक भावमुक्ति में घोषणा कर रहा हूँ, 15 दिन में शुरू करवा देगा। जी सर, आप घोषणा कर दीजिए सर, मैं कल ही करवाता हूँ सर, कल ही। अब ये ताली में बजाई नहीं था ना वीडियो साहब ने, ताली बजाओ जोरदार। अब ये ताली बन गई, अब एक काम कर दिया, इसे शुरू कर दियो, नहीं ये तेरी ताली मेरी बजाई बजा देगा, बजाई बजाई, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। पकड़ हमारे माधोपुर जिले से पधारे हुए सभी रैगर समाज के पंच पटेल, सरदार और मेरी माताएं बहनें, एक ही उम्मीद करते हैं कि हमारे सांसद साहब को एक आशीर्वाद दे, इनको तीसरी बार भी संसद में भेजे, ऐसा हम रामदेव जी महाराज से कामना करते हैं। और बाहर से पधारे हुए सभी अतिथियों का जय की जय। अब देखो एक बात सुनो, जब लक्ष्मी बढ़े तो लक्ष्मी बढ़ती बढ़ती चली जाओ। ओ खड़े हो, जिला परिषद की ओर से भाइयों, आज ऐसा बादल आया है कि बिल्कुल बरसेगा ही बरसेगा। मैं दिल्ली से मेरी ओर से 51 रुपए नगद इनाम दिया जाता है। जिला परिषद, अरे सुनो, जिला परिषद सदस्य ना, तो जिला परिषद सदस्य की ओर से 5 लाख रुपए जिला परिषद भाइयों देखो, अभी सरकार कांग्रेस की साहब है, ये इनके हाथ में तो कलम है, जिला परिषद के हाथ में कलम नहीं होती। नहीं तो मैं तो तुम्हारे में, अगर मेरे हाथ में कलम होती तो आप समुद्र की तरह जो मांगते वो देता। चलो एक काम कर, जिला प्रमुख से मैं बात करूंगा, तू अपने 5 लाख रुपए लिखे थे, मैं मेरे 5 लाख रुपए लाए, मैं जिला प्रमुख में बात करूंगा। मैं 5 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ कि आपका जो भी काम हो वो 5 लाख रुपए में आप करवा लेना, मैं मेरे लेटर पैड में लिख के साहब को दे दूंगा। अब ये रहा कि देखो साथ साथ जुड़ गए, सरपंच, MP, प्रधान, 15 लाख तो हो गए खरे। तो सामने जो अंदर में बनना शुरू हो गया, बाउंड्री आप करवाई नहीं और कोई भेड़ के लगे। सरपंच आनंदी देवी जी से निवेदन करूंगा, स्वागत सम्मान प्राप्त करें। मैं स्थानीय महिला से आग्रह करूंगा कि आप एक महिला स्टेज पर आए। आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से समाज ने बहुत एकजुटता से एक भगवान रामदेव का मंदिर बनाया है, मैं समझता हूँ समाज जब जब भी कोई काम उठाता है समाज उसको पूरा करता है। आज उसी लक्ष्य में जब लोग सब इकट्ठे हुए, हमारे सरपंच साहब ने भी, मैंने भी, प्रधान जी ने भी एक सामुदायिक की घोषणा की है कि 15 लाख का एक सामुदायिक भवन भी बनाएंगे और भगवान रामदेव के लिए जहाँ भी जो भी जरूरत पड़ेगी हम सब एकजुट होकर उनका काम करेंगे, ताकि समाज को एक ताकत मिले, बल मिले और समाज जिससे एकजुट कर काम करता है उसको आगे और तरक्की मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद। खम्मा खम्मा हो कंवरे अजी मालरा, खम्मा 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 हो कंवरे अजी मालरा। धाने तो पूजे राजस्थान जियो, गुजरात जियो। हो खम्मा घड़ी घड़ी खम्मा राजा राम सा पीर में, घड़ी घड़ी खम्मा राजा राम सा पीर में।
पांच पीर जाचण ने आया, बनवायो बाबो भोजन। पीर बोलिया रामदेव ने, लगवाओ म्हारे आसन। पीरा रे मन की बाता ने, बाबो जल्दी पहचानी। पीरा ने परिचो देवण री, पीरा ने परिचो देवण री, मन ही मन में है ठाणी। हने तो पूजे राजस्थान जियो, गुजरात जियो, खम्मा घड़ी घड़ी खम्मा बाबा राम सा पीर ने। हो घड़ी घड़ी खम्मा बाबा राम सा पीर ने। पीरा के छाया करवाने, पांच पिपलिया लगवाई। आसन दीनो पांच पीराने, रामदेव अधरताई। हाथ बढ़ायो रामदेव जी, कैसी हो गई माया जी। हवा माही उड़ता कटोरा, हवा माही उड़ता कटोरा। बाबो मक्का सू मंगवाया, हने तो पूजे राजस्थान जियो, गुजरात जियो, खम्मा घड़ी घड़ी खम्मा बाबा राम सा पीर ने। हो घड़ी घड़ी खम्मा बाबा राम सा पीर ने। खुद का बर्तन देख पीरा रे, मन में अचरज भरी आयो। जद पीरारो पीर राम दे, कलजुग माही कहलायो। हाथ जोड़ कर पीर यूं बोला, तू है बाबा अवतारी। अजमल जीरा लाल राम दे, अजमल जीरा लाल राम दे। थारी लीला है भारी, हने तो पूजे राजस्थान जियो, गुजरात जियो, खम्मा घड़ी घड़ी खम्मा बाबा राम सा पीर ने। हो घड़ी घड़ी खम्मा बाबा राम सा पीर ने। रामदेव जी उन दिन भाया, हिंदुआ पीर के वाया है। कलजुग माही घरी घरी पूजे, जबरी किणरी माया है। दुखियारा दुखड़ा मिट जावे, साचे मन सो जो ध्यावे।